कहानी 23 जून 1985 की है। दुनिया की सबसे बड़ी विमानन आतंकवादी हमले में से एक। अटलांटिक महासागर के ऊपर 31,000 फीट की ऊंचाई पर एक पल में 329 जिंदगी खत्म हो गई। न कोई संकट अलर्ट, न कोई चेतावनी। ये एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क की कहानी है। आज तक के विमानन इतिहास की सबसे बड़ी आतंकी बदला। ये वीडियो उन 329 लोगों की याद में है। एयर इंडिया फ्लाइट 182 बोइंग 747, जिसका नाम कनिष्क था। कनिष्क का रूट मॉन्ट्रियल कनाडा से लंदन यूनाइटेड किंगडम, फिर लंदन से मुंबई और मुंबई से दिल्ली तक का हुआ करता था। विमान में 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर थे। ज्यादातर भारतीय कनाडाई परिवार थे और कुछ लोग छुट्टी मनाकर घर जा रहे थे। कुछ छात्र, कुछ नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। सबसे छोटा पैसेंजर सिर्फ 8 महीने का था। किसी को पता नहीं था यह उनकी आखिरी उड़ान होगी। उड़ान बिल्कुल सामान्य थी। मौसम साफ था। आयरिश तट से 190 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर के ऊपर सुबह 7:13 बजे पायलट ने एटीसी से बात की। सब ठीक था। सुबह 7:14 बजे ग्राउंड राडार से प्लेन गायब हो गया। एटीसी घबरा गए। ये सोच में पड़ गए कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। एटीसी लगातार कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे, फिर कोई जवाब नहीं आया। फिर सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू किया गया। कुछ दिन बाद सर्च हेलीकॉप्टर को प्लेन का मालवा मिला। दिन बीतते गए, ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना। ब्लैक बॉक्स अटलांटिक की गहराई से 3 महीने बाद निकला गया। उसे बहुत कुछ पता चला। पहले सबको लगा तकनीकी खराबी हो सकती है, पर 2 दिन बाद सच सामने आया। एटीसी से बात करने के 10 सेकंड बाद प्लेन के कार्गो होल्ड में रखे एक सूटकेस में ब्लास्ट हुआ था। जांच में पता चला ब्लास्ट इतना तेज था कि प्लेन के पिछला हिस्सा 3 टुकड़े में टूट गया था। विमान 31,000 फीट से सागर में गिर गया। कोई मौका नहीं मिला, कोई दर्द नहीं हुआ। सब कुछ पल भर में खत्म। उसी दिन 3 घंटे पहले जापान के नारिता एयरपोर्ट पर एक और सूटकेस ब्लास्ट हुआ। 2 लोग मारे गए थे। दोनों अटैक एयर इंडिया की ही फ्लाइट थी। कनाडाई और भारतीय एजेंसियों ने मिलकर जांच की। पता चला ये एक आतंकी साजिश थी। एक ग्रुप ने बदला लेने के लिए प्लान बनाया था। खालिस्तानी आतंकवादी संगठन जिसका नाम बब्बर खालसा था। जांच में पता चला कि बम एक रेडियो कैसेट प्लेयर के अंदर छुपाया गया था। सबसे दुख की बात, सुरक्षा में कोई खामी थी। चेतावनी मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं किया गया था। लेकिन सोचने की बात है कि आखिर बब्बर खालसा आतंकवादी संगठन ने ऐसा क्यों किया होगा। 1 साल पीछे चलते हैं। 1984 अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुआ हमला ऑपरेशन ब्लू स्टार के रूप में जाना जाता है, जिसे 1 से 8 जून 1984 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय सेना द्वारा अंजाम दिया गया था। भारतीय सेना द्वारा सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर से सशस्त्र आतंकवादियों को खदेड़ने के उद्देश्य से चलाया गया एक अभियान था। इसी का बदला लेने के लिए एयर इंडिया फ्लाइट 182 में आतंकवादी हमला किया गया था। यह एविएशन हिस्ट्री की सबसे लंबी आपराधिक जांच बानी 20 साल चली। कोर्ट केस चला। बहुत से परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। कनाडा में नेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस 23 जून को मनाया जाता है। 329 में से 268 कनाडाई नागरिक हैं, 24 भारतीय नागरिक हैं, अब बाकी अलग देश के। एक पिता ने अपने 2 बच्चे खोए। एक दुल्हन अपनी शादी के 1 हफ्ते बाद अपने घर जा रही थी। आयरिश तट के गांव आहाकिस्ता में एक स्मारक बना है। उस पर लिखा है, वे हमारे मेहमान थे और हम नहीं भूलेंगे। हर साल परिवार वाले वहां फूल चढ़ाते हैं। इस ट्रेजेडी ने दुनिया की विमानन सुरक्षा बदल दी। नियम, अब हर यात्री के साथ ही विमान में चेक किया हुआ सामान लोड किया जाता है। स्क्रीनिंग, एयरपोर्ट सुरक्षा 10 गुना कड़ी हुई। कनिष्क की कहानी हमें 2 बात सिखाती है। पहली, आतंकवाद से सिर्फ मासूम लोग सबसे ज्यादा भुगतते हैं। दूसरा, एक गलती से कितने नियम बदल जाते हैं। आज हम जो एयरपोर्ट की सुरक्षा देखते हैं वो 329 लोगों की कुर्बानी के बाद बनी। अगर आप उड़ान भरते समय सुरक्षित महसूस करते हैं तो याद रखें,
ये सुरक्षा आसानी से नहीं आया है, कई लोगों का बलिदान लिया गया है। मुझे कमेंट करें RIP 329 लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि दें। वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो शेयर करने के लिए लगी। धन्यवाद।